बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब सिर्फ चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने में। आज उसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी रहीं और एक लंबे अरसे के बाद जो पीटीआई का मरकज़ी दफ्तर है जो इस्लामाबाद में वाक़ है उसे ना सिर्फ खोला गया बल्कि वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी हुई। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से फ़हरिस्तें बन रही थीं और कागज़ात नामज़दगी की वसूली का काम भी जारी था। जो नामज़द चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, वो वहाँ पर पहुँचे और जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किए गए पीटीआई के नए न्याजुल्लाह न्याजी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन इस दौरान आया एक नया ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट जो है ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। यानी चंद घंटे बाद अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और उससे पहले ये पूरा माहौल ख़राब करने की एक पूरी मनसूबाबंदी के तहत लग रहा है ये जो कुछ भी होने जा रहा है। आइंदा चंद घंटों में शायद आपको ये नज़र आएगा या रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसकी तफसील आपको बताता हूँ। फिर आज सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर ये बड़ी एक मंजे हुए जो एंकर्स हैं या बाखबर लोग हैं वो एक चीज़ ट्वीट कर रहे हैं कि अडयाला जेल में एक अहम मुलाकात हो गई है, जो होनी थी वो हो गई है, लेकिन बता नहीं रहे कि किसकी मुलाकात है, क्या डिटेल है। तो डिग आउट करने की कोशिश की लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल सका। तो अभी थोड़ी देर पहले एक टीवी चैनल पर ख़बर चली, गालबन उसी की तरफ इशारा था, वो भी मैं आपको कुछ देर में बता देता हूँ कि किससे मुलाकात के बारे में चर्चा हो रही है और ये किस हद तक दुरुस्त खबर है। लेकिन उससे पहले ज़रा दो अहम मौज़ूआत हैं जिन पर थोड़ी सी बात करनी है। आज खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा कन्वेंशंस, एक नहीं दो नहीं तीन अलग अलग जगह पे, यानी बुनीर, मर्दान और बनू में इमरान खान का जो होम क्राउड है वो आज निकल आया बाहर। और जिस तरह से इजहार यकजहती किया पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ, उनके फ़ैसलों के साथ, वो सबको नज़र आया। मतलब खैबर पख्तूनख्वा पूरे का पूरा ऐसा लग रहा है कि बिलोंग्स टू इमरान खान। वहाँ पे कोई ऐसी डिवीज़न नहीं है या कोई ऐसी सोच नहीं है कि इमरान खान के अलावा उनको कोई वहाँ पर चाहिए। चलो पंजाब में तो पीटीआई वर्सेस मुस्लिम लीग नवाज़ रहता है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई वर्सेस क्या है? क्या एएनपी है या परवेज़ खटक साहब के साथ मुकाबला होना है या जेयूआई के साथ मुकाबला होना है? मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर पीटीआई को इतना टफ टाइम मिल सकता है। लेकिन स्टिल जो इमरान खान का जो होम क्राउड है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक बार नहीं बार बार कर रहा है और बता रहा है कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तैयार है। जो विजुअल्स आ रहे हैं, मैंने नहीं देखा किसी कन्वेंशन के ड्रोन फुटेजेस आप जारी कर रहे हैं। एक कन्वेंशन हो और उसके ड्रोन फुटेजेस, यहाँ तो लोग जलसों के ड्रोन फुटेजेस जारी करते हुए भी डरते हैं कि कुछ जगह खाली ना नज़र आ जाए, और यहाँ पे कन्वेंशंस के ड्रोन फुटेजेस जारी हो रहे हैं। और जो लोगों का जोश और जज्बा है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। अब जोश और जज्बे की बात हो ही रही है तो ये जोश अब एग्रेशन में बदलता जा रहा है। और ये सिर्फ कन्वेंशंस तक या जलसे जुलूसों तक ही महदूद नहीं रहा, यूनिवर्सिटीज़ तक, तुलबा तक, जामियात तक, कहाँ कहाँ तक फैल चुका। आपने तलत हुसैन का आज का अगर प्रोग्राम देखा हो या उसकी क्लिपिंग्स जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, उन तुलबा के फेस एक्सप्रेशंस को अगर आप देखें, उनके सवालात को अगर आप देखें और उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर आप एक लम्हे के लिए जज कर सकें, तो ये जो एग्रेशन है, ये जो एंगर है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है या फिर होपलेसनेस जैसी सिचुएशन है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि भाई हमारा मुस्तकबिल क्या है, हम तो पाकिस्तान के लिए हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे लिए क्या है। और उनके सवालात के जवाबात शायद उन्हें आज भी नहीं मिले और पता नहीं कब तक नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो शऊर का जिन बोतल से बाहर निकल आया, इसका क्रेडिट किसको जाता है? सिर्फ इमरान खान को, और ये अब वापस नहीं जाने लगा। ये वो बात कई बार बता के जा चुके हैं, जेल जाने से पहले उनके दर्जनों खिताबात में वो कह चुके कि ये जो शऊर का जिन बोतल से बाहर निकला ये अब नहीं बंद होने लगा, ये आगे बढ़ते ही जाना है। और जितना आप इन नौजवानों की उम्मीदों के बरक्स जाएंगे उतना ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहेगी। पीटीआई को हाईजैक करने की एक नई अटैम्प्ट आज रिपोर्ट हुई। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से चंद घंटे पहले पीटीआई के मरकज़ी दफ्तर में अकबर एस बाबर पहुँचे, जो कि क्लेम करते हैं कि वो पीटीआई के बानी रुकन हैं, लेकिन उनकी बुनियादी रुकनियत इमरान खान साहब मनसूख कर चुके हैं। मुअत्तल तो दूर की बात है, मनसूख हो चुकी है। ये वही हैं जिन्होंने फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई के ऊपर या इमरान खान के ऊपर इलेक्शन कमीशन में लेके गए और फिर उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात इमरान खान को रही। तो अब ये अचानक से वारिद हुए पीटीआई के दफ्तर में और इन्होंने कहा कि जनाब हम वोटर लिस्टें और फहरिस्तें चेक करने आए हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं सीनियर जो कि इंटर पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। बेसिकली ये एक नई लॉन्चिंग है
ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का माहौल ख़राब करने के लिए। और अब होगा क्या या हो क्या सकता है मुमकिन तौर पर, वो मैं बता देता हूँ, फिर जेल में होने वाली जो मुलाकात की खबरें हैं उसके ऊपर बात करते हैं। हो क्या सकता है कि अकबर एस बाबर आज मुतालबा करते रहे पीटीआई के लोगों से कि मुझे दें, वो उनके ऑफिस में जाके। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ये इलेक्शन जो हैं उनको लग रहा है कि शायद इस्लामाबाद के मरकज़ी दफ्तर में हो रहे हैं, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ये इलेक्शन यहाँ नहीं हो रहे, ये इस्लामाबाद में भी नहीं हो रहे, पंजाब में भी नहीं हो रहे, ये मेरा ख़्याल है पख्तूनख्वा में हो रहे हैं कहीं, या पेशावर में शायद किसी जगह पे हो रहे हैं। तो यहाँ पर उनको कुछ नहीं मिला। वो आए ज़रूर हैं, उन्होंने आके क्लेम किया कि मैं बानी रुकन हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए दरवाजे भी खोल दिए, किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, किसी ने उनसे झगड़ा नहीं किया। यही अक्लमंदी है, क्योंकि इस टाइम ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का माहौल ख़राब करने की हर मुमकिन कोशिश होगी, और वो ये कहेंगे कि हमारे लोगों को तो शामिल नहीं किया, और फिर इस बेस पे वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे और जाके कहेंगे देखें जी इन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए लेकिन बानी अरकान को नज़रअंदाज किया, और फिर इलेक्शन कमीशन उसको जवाब बना के कोई नई कार्रवाई, कोई नई वारदात डाल सकता है। हालांकि इमरान खान ने चेयरमैनशिप छोड़ के अपनी 27 साल सियासी जद्दोजहद की सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी, लेकिन स्टिल आपने इमरान खान को जेल में भी डाल दिया, आपने पार्टी भी पूरी तोड़ के रख दी, आपने हुकूमत भी उनसे ले ली, सारा कुछ कर लिया। अब आ जाके एक बल्ले का निशान है, उससे भी डर है, उससे भी खौफ है, और चाहते हैं कि कोई रीज़न मिले, कोई जस्टिफिकेशन मिले कि हम बल्ले का निशान जो है वो इनसे छीन सकें। इमरान खान ने कहा कि मैं कोई मौका देना नहीं चाहता, तो अकबर एस बाबर साहब वो कह रहे हैं मैं 13 साल के बाद पीटीआई के मरकज़ी दफ्तर में आया हूँ। भाई 13 साल के बाद आप आगे कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है चेयरमैनशिप का, तो 13 साल आपने क्या किया पार्टी के लिए? तो सवाल तो उठता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको अभी तक कोई कामयाबी हुई है। वो आए हैं, घूमे फिरे, देखा उन्होंने दफ्तर, और फिर चलते बने। वो कल भी दोबारा चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि इंतखाबात यहाँ पे नहीं हो रहे, किसी और मुकाम पर, किसी और जगह पे होने हैं। तो देखते हैं, कल का दिन बड़ा हैक्टिक होने वाला है इंतखाबात के हवाले से। इसकी कवरेज भी करेंगे, रात को आपको अपडेट भी करूँगा। अब आ जाएँ जेल में होने वाली जो मुलाकात की ख़बरें हैं उस हवाले से। सुबह से चल रहा है और नामवर एंकर्स जो हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो खैर मैंने चेक करने की कोशिश की, मुझे कंफर्मेशन नहीं हो सकी, अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं ये मुलाकात के बारे में जो ख़बर दे रहा हूँ ये खाली वो है जो इस टाइम टीवी चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले कैपिटल टीवी ने गालबन ये खबर ब्रेक किया है कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की है, लेकिन उनको उनकी सिक्योरिटी ने या सिक्योरिटी इदारों ने परमिशन नहीं दी, या सिक्योरिटी क्लियरेंस उनको नहीं मिल सकी, और 2 बार उन्होंने कोशिश की मुलाकात की और दोनों बार उनको इजाज़त ना मिल सकी और वो वापस लौट गए। उन्होंने 2 बार इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। अगर इस मुल्क का सदर मुमलिकत जो कि किसी भी कैदी की सज़ा मुकम्मल ख़त्म कर सकता है, उसके पास ये इख्तियार है, माफ़ कर सकता है, हर चीज़ वो कैदी के हवाले से डिसीजन ले सकता है, लेकिन उसको मुलाकात की अगर इजाज़त है, मुझे नहीं पता उन्होंने कोशिश की है या नहीं की, मैं ऐसे ही कोई फेक न्यूज़ नहीं यहाँ पे फैलाना चाहता, लेकिन मीडिया के ऊपर कुछ इस किस्म की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। अगर कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊँगा, लेकिन सो फार अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खाली सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं चीज़ें। लेकिन अगर मुलाकात हो गई तो इसमें से शायद कुछ पॉजिटिव आउटकम निकले, अल्लाह करे हो जाए, कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। ये मुलाकातों में कोई ममानियत नहीं है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में कोई ब्रेक थ्रू तभी होता है जब कहीं बैकडोर कोई मुलाकात हो। तो मुलाकात होने का मकसद खाली यही नहीं होता कि कोई डील हो गई है, इसलिए अल्लाह करे कि कोई मुलाकात हो और ब्रेक थ्रू निकले। लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट करेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से आपको कल ज़रूर अपडेट करूँगा। पार्टी हाईजैक करने की कोशिशें इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं, लॉन्चिंग कर दी गई है अकबर एस बाबर की दोबारा अपने चंद साथियों समेत। जिस तरह से वो एहतजाज वाले नहीं 10-12 आते अलीमा बाजी के पोस्टर उठा के, बिल्कुल इसी तरह ये कुछ लोग आए हुए थे। लेट्स सी कल क्या सूरत हाल डेवलप होती है, आपको अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।